जल स्रोत नीचे जा रहा है। अब इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि आसमान बरसे धरती भीगे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन असली क्या है कि धरती बरसे आसमान भीगे। इस रोड को, नाले को साफ किया जाए और इस नाले में गंदगी जितनी है गंदगी साफ की जाए। और हम ये सब समाज चाहता है कि यहाँ सफाई होनी चाहिए। जो नाला जा रहा है, पूरा नहर जा रही है, आज इसको देखते हुए ये सूख गया है, पानी एकदम बिल्कुल सूख गया है। अगर इसकी सूख का कारण है कि हर जनता पानी से प्यासी मर जाएगी। पानी जो है यहाँ पे बिल्कुल है नहीं, पहले पानी है नहीं यहाँ पे। जल जिस हिसाब से कमी होती जा रही है, नदियां सूखती जा रही है, नाले सूखते जा रहे हैं और नलकूपे सूखते जा रहे हैं, उसके लिए एक विशेष अभियान है कि जल को कैसे संरक्षित किया जाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मोड़बंद इलाके में, जो दिल्ली आगरा कैनाल रोड कहलाता है। हम आपको बताएं कि आज यहाँ पर बढ़ते हुए जल संकट और दूषित पानी से फैल रही बीमारियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण कॉलिंग ग्रुप द्वारा इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके संयोजक अनिल कुमार जी हैं। और यहाँ पर स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, जो लोगों को पानी बचाने के स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देंगे और जागरूक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सामाजिक लोग और कुछ यहाँ की जो जनता है जो यहाँ पर आए हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, हम उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम किस लिए रखा गया है, इससे क्या फायदे हैं। तो थोड़ा, भाई साहब आपका शुभ नाम? प्रमोद जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, जो ये आयोजन किया गया है, ये किस उद्देश्य के लिए किया गया है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य है जल बचाओ। जल जिस हिसाब से कमी होती जा रही है, नदियां सूखती जा रही है, नाले सूखते जा रहे हैं और नलकूपे सूखते जा रहे हैं, उसके लिए एक विशेष अभियान है कि जल को कैसे संरक्षित किया जाए। तो जल को बनाया नहीं जा सकता। 4 घरों में हमने स्टार्ट भी करा दिया इसका। और सबसे बड़ा, क्योंकि आरओ का मेन पानी बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, वो पानी संरक्षण करके कितना कम से कम में हो जाए, और इसका लाइव एग्जाम्पल कुछ लोग फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसको समझते नहीं है, और वो आने वाले समय में बहुत पछताएंगे। यही अभियान लेकर हम लोग चले हैं कि कम से कम लोगों में जागरूक किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हुए और जल को बचाएं। मैं थोड़ा बात करूंगा। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम श्रीनिवास तिवारी। श्रीनिवास तिवारी। तो मैं एक चीज पूछूंगा कि जो ये अभियान चलाया गया है, इससे क्या लोग जागरूक होंगे? बिल्कुल जागरूक होंगे। जब हम जनता तक जाएंगे, इस चीज को रखेंगे और सबके सामने बातें रखेंगे और जल के बारे में बताएंगे, जैसे जल है तो कल है, जल बचाना बहुत जरूरी है, जल ही जीवन है, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। सरकार से भी आप कोई उम्मीद रखते हैं कि वो भी यहाँ पर इस जल बचाओ प्रोग्राम के लिए जो ये आयोजन किया गया है, इसमें कोई सहयोग करें, या सरकार इसमें जो है ना कुछ कदम उठाए? बिल्कुल, सरकार के पास जब ये बात पहुंचेगी मीडिया के माध्यम से, आप सबके द्वारा, तो जरूर सरकार इसमें जरूर ध्यान देगी। जरूर ध्यान देगी। तो मैं अभी, आपने सुना कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके जागरूकता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, और उनका यही कहना है कि यहाँ पर अगर ये जल को हम रोक सकते हैं, जो इस जल से, जो दूषित जल है, इससे काफी बीमारियां हो रही हैं, अगर हम इसको ऊपर अंकुश लगाएंगे, इसको हम रोकेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और उनको भी यहाँ पर इस तरीके के जो हम थोड़े यहाँ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं हरिराम धामा हूँ, समाज सेवी हूँ, और इस क्षेत्र के अंदर बदरपुर जो विधानसभा हमारी है, ये जो नाला जा रहा है, पूरा नहर जा रही है, आज इसको देखते हुए ये सूख गया है, पानी एकदम बिल्कुल सूख गया है। अगर इसकी सूख का कारण है कि हर जनता पानी से प्यासी मर जाएगी। पानी जो है यहाँ पे बिल्कुल है नहीं, पहले पानी है नहीं यहाँ पे, और पानी की कमी यहाँ आएगी। आज हमारे पूरे समाज के, सर समाज के आदमी यहाँ आए हुए हैं। इस संकट को देखते, पानी के संकट को देखते हुए इस क्षेत्र की जनता को पहचानना जरूरी है कि भाई ये क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, और नेताओं को भी पहचानना है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई समस्या है तो नेता जो बने हुए हैं यहाँ पे, जो मंत्री बने हुए हैं यहाँ पे, क्या उनका ये घर नहीं है यहाँ पे, या वो यहाँ रहते नहीं है? यहाँ से रह के और वो क्षेत्र के अंदर बाहर चले गए, वहाँ उनके पास पानी है, सब कुछ है, वहाँ उनके पास पार्क भी है, सब कुछ है,
मगर यहाँ परेशानी जनता की है। तो मैं अनुरोध करता हूँ इन नेताओं से और हमारे जो यहाँ के विधायक हैं या मंत्री हैं, इस रोड को नाले को साफ किया जाए और इस नाले में गंदगी जितनी है गंदगी साफ की जाए। और हम ये सब समाज चाहता है कि यहाँ सफाई होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, मैं उनसे भी कुछ बात करूंगा। आपका शुभ नाम? परशुराम शास्त्री कहते हैं। और वैसे तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके लिए भारद्वाज जी कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जनता की हर चीज की आवाज ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज ये भी एक ऐसा मिशन है हमारे अनिल महाशय जी ने जो रखा है कि ये आवाज ऊपर तक जानी चाहिए। जल ही जीवन है और जल मैं देख रहा हूँ हमारे सामने जो नहर है वो बिल्कुल सूखी पड़ी है। एक दिन ऐसा ही हाल होगा कि जैसे ये नहर सूख रही है उसी प्रकार इस पृथ्वी का जल भी सूखने पे पहुंच जाएगा। जीवन इंसान का खतरे में आ जाएगा। तो अभी से हम नहीं जागे और हम अपनी व्यवस्थाओं को नहीं बना पाए तो आगे चल के हमको, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। यहाँ पर ये श्रृंखला जो बना करके यहाँ हम दिखा रहे हैं और संदेश दे रहे हैं, हमारे जो यहाँ बदरपुर में संस्था है बदरपुर ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मैं परशुराम शास्त्री सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी कार्यों के लिए सभी भाई एकजुट होकर के और इस संदेश को ऊपर तक दें, जिससे हमारे देश के मंत्रियों को इस चीज का आभास हो कि क्षेत्र के अंदर और देश के अंदर हो क्या रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं थोड़ा सा, आपका शुभ नाम जी? के शुक्ला, पूर्व चेयरमैन, पूर्व पार्षद जी। पूर्व पार्षद जी हैं के शुक्ला जी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो ये कदम उठाया जा रहा है इसमें सरकार कहीं ना कहीं कुछ भागी है या सरकार का कोई कदम होना चाहिए? देखिए, सरकार का तो काम है ये, लेकिन इसमें आम जनता का भी सहयोग जरूरी है। जल स्रोत तो पहले पूर्वजों ने बचाया था। जल स्रोत जैसे जो यूज करते थे पानी, उसको भी एक गड्ढे में इकट्ठा करके उसको पानी नीचे सतह तक पहुंचाते थे। आज क्या है, हम पक्का कर देते हैं, पक्की नाली बना देते हैं, सीधे नदी में चली जाती है। पहले गंदगी कम होती थी नदियों में, इसलिए कि हम जल स्रोत को बचाए रखने के लिए गड्ढे बना करके कच्चे मकान हुआ करते थे और फिर जल स्रोत बचता था। आज क्या है, हम पन्नी यूज करते हैं, जो हमारा यूज है। पहले हम पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते और सब पत्तों का यूज करते थे। आज क्या हम सब प्लास्टिक पे आ गए। इसके लिए सरकार बहुत जिम्मेवार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है। यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर ठीक ठाक हो, इच्छा शक्ति हो, उनके पास इतने संसाधन है जिसकी कल्पना नहीं, लेकिन उनको लूटने से फुर्सत नहीं, ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। और आम जनता को भी सजग होने की जरूरत है कि जल स्रोत जब बचेगा, जब वो बचेंगे, और जल नहीं होगा तो क्या हुआ, जल की लड़ाई चल रही सऊदी अरब में, ईरान में क्या हो रहा है, जल नहीं है। उनके पास तेल है तो उन पे राशन नहीं है, हमारे पास राशन है, हमारे पास तेल नहीं है। लेकिन एक दूसरे से हम अगर पूरक बनेंगे, सरकार के भी साथ चले और जनता हमारे साथ चले, तो निश्चित तौर पे सरकार सफल हो जाएगी। जिस प्रकार से अनिल कुमार जी ने यहाँ पर ये एक अभियान चालू किया है और आप लोगों के सहयोग से, आप लोग नेता हैं, आप लोगों के सहयोग से ये अभियान चालू हुआ है, तो आप चाहते हैं कि ऐसे अभियान यहाँ पर बच्चों को जागरूक करने के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उसको जागरूक करने के लिए ऐसे अभियान चलते रहे, जिस तरीके से इन्होंने पर्यावरण पेड़ों के लिए करा था और अब जल के लिए किया है, तो आप क्या चाहते हैं? निश्चित तौर पे अनिल महाशय जी बहुत इसके बधाई के पात्र हैं। जब मैं पार्षद था तो जयपुर वार्ड का मैं पार्षद था। ये जो पार्क और बने हैं बदरपुर विधानसभा में, हम एज ए चेयरमैन सब काम किए थे। आज के जनप्रतिनिधि एक पेड़ लगाने क्या, पेड़ काटने के लिए तैयार हुए बैठे हैं। इन लोगों को इच्छा शक्ति नहीं है। हमारे पार्षद से पहले कभी कोई पार्क, एक मोरबन गांव में पार्क बनाया था आम जनता ने, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने वो भी नहीं बनाया था। खाटू श्याम पार्क बनाया था, आम जनता ने बनाया था, इन्होंने कभी नहीं बनाया। इन्होंने केवल फंड की लूट की है। ऐसे लोग भगवान माफ नहीं करेगा। अनिल महाशय जी बहुत बधाई के पात्र, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर एक जागरूकता है और लोग चाहते हैं कि जो ये जल है इसको हमें रोकना है गंदगी से, और जिससे यहाँ पर बीमारियां फैल रही हैं इस जल की वजह से, जो गंदा जल है। आप देख रहे हैं सामने हमारे यहाँ पर नहर भी है और नहर को आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गंदगी है।
जिस तरीके से यहाँ पर पानी पूरा सूखा हुआ है और इस नहर पर जो गंदगी है इसको ही दिखाने के लिए, इसी नहर को यहाँ पर स्वच्छ करवाने के लिए, इस जल को जो है यहाँ पर जो गंदगी होती है उसे रोकने के लिए ये अभियान चालू किया गया है। और अभी हम आपको जो यहाँ के अनिल महाशय जी हैं, जो यहाँ के संयोजक हैं, हम उनसे भी अभी आपकी बात करवाएंगे। पर्यावरण कालीन ग्रुप में आप सभी पधारे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत कि आपने अनिल महाशय जी के द्वारा जो भी आज जी विधानसभा अध्यक्ष बात आपका शुभ नाम? नहीं कुछ पाला क्यों नहीं है? नहीं पाला है। मेरा नाम अनिल महाशय है। मैं एक छोटा सा प्रकृति सेवक हूँ और जल संकट पर चिंता करता हूँ। आज साथियों विश्व जल दिवस है। मैं इस मानव श्रृंखला में आए हुए सभी भाइयों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये शुरुआत आपने किस तरीके से की? हम पिछले 1 दशक से इन सब भाइयों के साथ काम कर रहे हैं और हमारी चिंता ये रहती है कि जल संकट से कैसे उबरा जाए। आज विश्व की जल संकट भयंकरतम मानव निर्मित समस्या बनती जा रही है और बन गई है, और ये समस्या हमें बहुत आगे तक ले जाएगी और ये जीवन को बर्बाद कर देगी। ये जो नहर किनारे हम खड़े हैं ये 30 साल पहले बहुत साफ थी और ये नहर का उद्गम माँ यमुना नदी से होता है और हम इसे दूषित कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी आपकी नजर में वजह क्या है कि जो ये पानी दूषित है और इसका जो है आपने जल बचाओ का जो ये आयोजन किया है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी समस्या है घरों से निकला हुआ कचरा और ये पॉलीथीन। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? आज से हम सभी शपथ लेते हैं कि एक थैला गत्ते उसका सिलवाएंगे कपड़े का और मंडी जाना प्रारंभ करेंगे। इन पर रोक लग सकती है और ये जल स्रोतों को बचाना होगा। अगर हम जल स्रोतों को बचाने में नाकाम रहे तो हम अपनी पीढ़ियों को बचाने में नाकाम हो जाएंगे और ये संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है और हमें पृथ्वी से जीवन को तबाह कर देगा। आपने जो यहाँ के संयोजक हैं अनिल महाशय जी, उनसे उनके विचार सुने और इस ये जल की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो एक बीमारी पैदा कर रहा है, ये दूषित जल जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी एक संकट बन सकता है, इसके विषय में जो इन्होंने एक जागरूक अभियान चालू किया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छी पहल है इनकी। यहाँ पर कुछ सामाजिक लोग, कुछ यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर के शुक्ला जी से बात की थी, जो यहाँ के एक निगम पार्षद रहे हैं, और अभी यहाँ पर और भी काफी जो जाने माने लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम जी? सत्यपाल सिंह। सत्यपाल जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या युवा लोगों की यहाँ पर इस जो आपने मुहिम चलाई है इसमें कोई भागीदारी आपको नजर आती है? सर, युवा इतने जागरूक नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर युवा को जागरूक करना है तो ये थोड़ा सा स्कूलों में अभियान चलाया जाए। जो टीचर लोग या वो वैसे स्लोगन लिखे रहते हैं स्कूलों में भी, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज से अनभिज्ञ है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। मैं देखता हूँ जगह जगह बच्चे मोटरसाइकिल धोते हैं, घंटों धोते हैं, बाहर सड़कों पर पानी फैलाते हैं। तो ये थोड़ा सा बुजुर्ग को या जो समाज के अनुभवी आदमी है तो उनको थोड़ा सा बच्चों को भी समझाना चाहिए, भाई ये तुम्हारे भविष्य के लिए है। बुजुर्गों की तो जिंदगी जो है निकल गई, और 60-70 साल के बाद वो कितना जिएंगे, लेकिन फिर भी बुजुर्गों की जिम्मेवारी है आने वाली संतानों को बताएं कि इसका महत्व क्या है। अभी एक बुंदेलखंड में एक कहावत है कि पोखरा तेरा पानी गजब कर जाई, गगरी ना फूटे खसम मर जाई। यानी कि सिर पे जो 4-4 किलोमीटर से पानी वो सिर पर धर के लाती है, तो उस गगरी में पानी होता है, वो मटके होते हैं मिट्टी के, वो उसका कहना है कि मेरी मटकी ना टूटे चाहे मेरा खसम मर जाए, यानी कि उसका पति मर जाए और वो पानी नहीं, मतलब गगरी नहीं टूटनी चाहिए। उसका तात्पर्य यही है कि खसम तो एक मरेगा, अगर पानी घर में ना पहुंचा तो 5-6 उसके जैसे 2-4 बच्चे हैं, सास ससुर है, वो सब मर जाएंगे। यानी कि पानी की इतनी महत्वता है बहुत ज्यादा। और ये पानी की आज से ही नहीं,
पानी को बचाने के लिए देखो हमारे रहीमदास ने 550 साल पहले कहा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यानी कि उस समय भी चिंता करी गई थी जबकि पानी की उस समय ज्यादा कमी नहीं थी और ना ज्यादा इतने बोरिंग थे, ना ज्यादा इतने समरसीबल थे, समरसीबल तो थे ही नहीं। अब धरती की छलनी बना दी, धरती को बिल्कुल मेरे ख्याल से मोड़बंद में ही ना होने में भी 200-300 बोरिंग होंगे। तो बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? एक दिन धरती पे से भी वो जल स्रोत नीचे जा रहा है। अब इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि आसमान बरसे धरती भीगे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन असली क्या है कि धरती बरसे आसमान भीगे। जब धरती पे से जो ये वनस्पति है इसके धूप होती है, इसकी वाष्प उड़ के ऊपर जाती है, वही बादल का रूप लेकर धरती पे बरसती है। लेकिन जब धरती पे पेड़ नहीं होंगे, पानी की कमी होगी, जल स्रोत नीचे जा रहे हैं, एक दिन वो इन पेड़ों को कौन पानी देता जो ये खड़े हैं। लेकिन जब स्रोत नीचे चला जाएगा, धरती माँ भूखी हो जाएगी, प्यासी हो जाएगी, तो ये पेड़ भी सूख जाएंगे। पेड़ सूख जाएंगे तो बारिश कम से कम है। आज क्या है, हम देख रहे चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं। युद्ध का मतलब है कि धरती से तो वाष्प उड़नी चाहिए और वहां धरती से उड़ रही है आग। तो आग तो ऊपर कोई तालाब थोड़ा ही है, ऊपर तालाब नहीं है, अंतरिक्ष कहीं भी पानी नहीं है ऊपर, वो जमीन से ही जाता है और वही बरसता है। आपने सुना, ये पुराने लोग हैं और इनकी बातें और इनके जो अभी आपने मुहावरे सुने उनके बहुत ही गहरे मतलब हैं। मैं थोड़ा, यहाँ भाई साहब हैं, उनसे इन्हीं मुहावरों के बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा। भाई साहब, आपने अभी एक मुहावरा सुना था इनसे जो इन्होंने बताया था, तो उस मुहावरे को लेकर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने घर में, आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों को, अपने जो घर में औरतें हैं, लेडीज हैं, उनको भी आप पानी बचाने के बारे में कुछ बताते हैं, या खाली यहाँ पर आप ये एक अभियान शुरू हुआ है उसको देख करके आप यहाँ आए? श्रीनिवास तिवारी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप पर्यावरण कॉलम ग्रुप की हर बार आके आवाज उठाते हो और इसका संदेश क्षेत्र में जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है। जो आपने पूछा है वो हकीकत है। मैं आपको बता दूं एक चीज कि ये श्रीनिवास भारद्वाज जी की नहीं, ये एनसीआर समाचार की एक उपलब्धि है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रोग्राम हो, छोटे हो या बड़े हो, हम लोगों तक पहुंचाएं। और एनसीआर समाचार की हमेशा से ही ये एक पहल रही है और आगे भी रहेगी। और मैं आपका जो है एनसीआर समाचार में सभी लोगों का एक तरीके से स्वागत करता हूं। और अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप घर में किस तरीके से अपने बच्चों को समझाते हैं? घर में हम देख रहे हैं कि जो भी आरओ लगे हुए हैं, सबसे पहले तो उसके लिए अपनी एक बाल्टी अलग से रखो। जब भी उसका वेस्टेज पानी जाता है वो हर जगह यूज हो जाता है। और जो भी अतिथि आता है घर के अंदर, उसके लिए भी जो बच्चे आए और उन्होंने एक टेबल पे 20 गिलास 10 गिलास भर के रख दिए, जितने लोगों को देखें, और ये पता है कि वो पानी पी रहे या नहीं, ये संदेश दिया है कि वहां जाके आप जार में पानी रखिए और गिलास खाली रखिए, जो पीना चाहता है वो उसे पूछिए, वो अपने आप डाल के पी सकते हैं, आप डाल सकते हैं। तो संदेश अपने घर से जाएगा, वेस्टेज पानी हमें बचाना है और हर घर के अंदर हमें ये संदेश अपने बच्चों को भी देते हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो जागरूक अभियान हुआ है इससे लोगों में जागरूकता आएगी? इससे जागरूकता आ रही है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो उनको हमें देखते ही ये पता लग जाता है कि जल बचाओ आंदोलन के ही सदस्य हैं। इतना पता लग गया है कि अनिल महाशय जी के द्वारा जो पर्यावरण कॉलम ग्रुप बनाया गया है, इससे पहले ये जन आंदोलन इन्होंने चलाया था कि स्वच्छता का, अगर स्वच्छता के लिए देखा जाए तो लोग डरने लगे। अगर इन्हें देख ले कहीं फेंक रहे हुए थैली तो पीछे लेके थैली को चले जाते हैं। इतना हमने देखा कि हाँ, इसका बहुत बड़ा सहयोग है और इसका जन आंदोलन पे असर पड़ रहा है। अनिल महाशय जी, हम आपसे एक चीज पूछेंगे कि आपने पहले भी एक यहाँ पर पर्यावरण को लेकर के एक यहाँ पर आयोजन किया था, उसके बाद आप जल को लेकर के आयोजन किया है। क्या आगे भी आपके इसी तरीके के लोगों को जागरूक करने के कोई और अभियान? ये हमारी 4.0 मानव श्रृंखला है, विगत वर्षों में करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जब तक इस पर्यावरण पानी बचाने को जन आंदोलन नहीं बना देंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। पर्यावरण कॉलिंग ग्रुप ने ठाना है पानी बचाने को जन आंदोलन बनाना है।
जी। तो आपने सुना, यहाँ पर लोगों के विचार सुने। मैं समझता हूँ कि आपने देखा कि एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर किस तरीके से एक बड़ी जागरूकता ला सकता है। और इसी तरीके के प्रोग्राम जो कि यहाँ पर जरूरत है, एक सभी लोगों को मिलकर के पानी बचाने की जिम्मेदारी उठाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़े और आने वाली पीढ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से इस जागरूकता अभियान को समझ करके वो अपने घरों में और अपने बच्चों के साथ में जो है इसको पानी बचाओ योजना को लागू करे, और जिससे कि पानी अस्वस्थ ना हो और लोगों में एक बीमारियां ना फैलें। तो आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, आप देखते रहिए इसी तरीके की खबरों के लिए। मैं श्रीनिवास भारद्वाज, कैमरामैन सौरभ जी के साथ आप देखते रहिए एनसीआर समाचार। नमस्कार।